अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं उस्मान बट नाज़रीन, इस वक्त हम लिबर्टी चौक में मौजूद हैं, जहां पर सेलिब्रेशन पिछले 3 से 4 घंटे से जारी है। जब से ये खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही साहब को वज़ीर आला बनने के लिए हुक्म जारी कर दिया, फैसला जारी कर दिया है। तो हमारे साथ इस वक्त एक डॉक्टर मौजूद है, लेडी डॉक्टर है अरीज, जो कि अपना क्लिनिक छोड़ के आई हैं। इनके मरीज भी आए हुए थे, ये सब कुछ छोड़ के हैं जब से इन्होंने सुना और यहाँ पर पहुंची है। और इन्होंने अभी तक कोट भी नहीं उतारा, अभी तक कोट भी पहना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि कितने मरीज थे आपकी क्लिनिक में, खबर कैसे पता चली और यहाँ पर कैसे पहुंची? तकरीबन कोई 12 से 15 मरीज थे, जिनमें से हमने सिर्फ 6 देखे थे और बाकी हम देखने वाले थे। और मरीज थे, हमने बिल्कुल अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी कि ताकि हम यहाँ पे आ सके और अपना जश्न मना सके। इतनी जल्दी थी आपकी कि आपने कोट भी नहीं उतारा, वही आपने कोट पहना हुआ है, बस आपने सर पे पीटीआई की कैप पहनी है, परचम थामा और पहुंच गई। जी जी बिल्कुल। और ये कैब भी मेरे क्लिनिक में ही पड़ी हुई थी। तो मरीजों को क्या बहाना बना के यहाँ पे? मरीजों को हम साफ यही बता के आए हैं कि आज हम बिल्कुल भी नहीं चेकअप कर सकते, बिकॉज आज हमारा जश्न है। और जो मेरे क्लिनिक में मरीज थे वो नून लीग के साथ थे, इसलिए मैं उनको चेक ही नहीं किया। ये बताएंगे आप आपका क्या स्पेशलिटी है आपकी डॉक्टर में? मैंने हाइजीनिस्ट किया हुआ है, डेंटल हाइजीनिस्ट का कोर्स किया हुआ है। डेंटिस्ट आप? जी जी। तो कहते हैं कि जो दांत की दर्द होती है ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक और अनबियरेबल होती है दर्द, तो उसको दर्द को छोड़ के आए आप? जी जी बिल्कुल। ठीक है। यहाँ पर मतलब आप कितनी देर में पहुंची हैं और आपने कैसे समझा कि मरीजों से ज्यादा यहाँ पर पहुंचना ज्यादा जरूरी है? क्योंकि हमें आज़ादी चाहिए, हमें यहाँ पे आना है और अपने अपने मुल्क के लिए लड़ना है। और यहाँ पे जो कुकड़ी है और सब जो भी यहाँ पे हैं उनको भगाना है, जो कि हमारे मुल्क को ख़राब कर रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ पे चोर आके बैठे हुए हैं। और हमें इमरान खान को आगे करना है, आज़ादी हमें लेनी है। हमने बिल्कुल भी अमेरिका की हुकूमत नहीं अपने आप पे अपने पे करनी, मंजूर नहीं करनी बिल्कुल भी। इमरान खान साहब की आप कितने बड़ी सपोर्टर हैं और परवेज इलाही साहब के वज़ीर आला बनने पर आपको कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि वो इमरान खान साहब की कैंडिडेट थे? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, तो हाथ में फ्लैग और कैप पकड़ के इधर पहुंच गई हूँ। इमरान खान साहब के बारे में कुछ? इमरान खान साहब से मैंने यही कहना है कि आप अपना प्लीज ख्याल रखा करें, अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। हमें अभी आपकी अच्छा ये बताएं, इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि जलसा एहतजाज हो रहा हो पीटीआई का या जिस पार्टी को आप सपोर्ट करती है, तो ऐसे आप क्लिनिक छोड़ के आ गई हो? जी क्या? इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि आप चलता हुआ क्लिनिक छोड़ के आ गए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं लास्ट टाइम आई हूँ, शेलिंग वाले दिन भी हम यहाँ पे थे, जब शेलिंग हुई है यहाँ पे। तो कब तक यहाँ रहेंगी? अपने मरीजों को क्या कह के आई हैं, मैं वापस आ रही हूँ, या आपने कहा जाएं आप? मैंने उनको कहा जाएं आप, प्लीज आप नून लिख के हैं सपोर्टर्स, आप यहाँ से चले जाए बस। अब कल ही चेकअप होंगे सारे। मरीज किस एज के थे? यंग थे, बुजुर्ग थे, बच्चे थे? बुजुर्ग भी थे, यंग भी थे, काफी पेशेंट थे जिनको मैं छोड़ के यहाँ पे सिर्फ इमरान खान के लिए और अपनी आजादी के लिए लड़ने आई। कहाँ पे आपका क्लिनिक है और आप वहाँ पर कितने घंटे देते हैं? मेरा कनाल व्यू सोसाइटी में क्लिनिक है और मैं वहाँ पे तकरीबन 5 घंटे देती हूँ। ठीक है। अच्छा, ये डॉक्टरी के बारे में कहते हैं सर्विस होती है, तो वो सर्विस थी जिसे आप छोड़ के आई हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ ये तो है कि सर्विस पर इतना भी कोई नहीं है कि एक दिन का काम ना हो तो बंदा मर जाए, ऐसा कोई डेंटिस्ट में नहीं है। आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, यहाँ पर दीगर भी जो खवातीन वर्कर्स सपोर्टर्स हैं जो लिबर्टी इस सेलिब्रेशन में मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या कहना चाहेंगी इस सेलिब्रेशन के बारे में? आप सब कहाँ से आए हैं और कब से यहाँ पर मौजूद हैं? बैरिया टाउन से हम हर वक्त आते हैं, जैसे ही सारा क्राउड पता चलता है तो हम आ जाते हैं यहाँ। तो उस दिन भी जिस दिन शेलिंग हुई उस दिन भी हम आए हुए थे। तो सबसे पहले तो अल्लाह का करोड़ सौ शुक्र है कि उसने हक सच की जीत की है और हम हर दम इमरान खान के साथ हैं और अपने मुल्क के साथ हैं, सबसे ज्यादा मुल्क के साथ हैं। और ये एक सच्चा, एक पहली दफा इस मुल्क में आया बंदा जिसने कुछ आके कुछ कर दिखाया है। कुछ नजर आना शुरू हो गया था लेकिन इन चोरों ने उनको रहने ही नहीं दिया, लेकिन अब इंशाल्लाह ये नजर भी नहीं आएंगे। और मेरी इमरान खान से एक रिक्वेस्ट है, ये जरूर आपने उन तक पहुंचानी है कि ये जो NORO नहीं देना इनको दफा करें। ये थाली के चट्टे पट्टे हैं, इनको फारग करें। ये यहाँ से जाएंगे तो मुल्क साफ होगा, वरना ये यहाँ ऐसे ही तंग करते रहेंगे। सारे मुल्क में ये करप्शन ये वो करते रहेंगे तो ये सुकून नहीं आने देंगे। जब ये यहाँ से दफा हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, फिर ये सुकून से हुकूमत करे, मुल्क को सवारे, सब कुछ काम हो जाएंगे। यहाँ पर यहाँ से एक बार चले जाएं सारे।
ये सारे जो नून लीगी हैं ना, जो सारे लोटे हैं ना, इन सारों को भगा दें बस। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी खवातीन हैं जो आपके साथ आई हैं, उनको आप लेके आई हैं या वो आपको लेके आई? नहीं, खुद सारे अपना अपना आते हैं, मैं क्यों लेके आऊंगी। हम पूरी फैमिली इमरान खान की तरफ है। ये मेरी सिस्टर है, किधर गई जी? ये बेटी है मेरी, चली गई। ये मेरी बेटी और ये सिस्टर, ये मेरा भांजा है, मेरी बहू भी है, ये मेरी यहाँ पोती हैं। ये बताएं आप सब लोग कब तक यहाँ पर रहेंगे, ये ऐसे कैसे कब तक चलता रहेगा सेलिब्रेशन? बस ऐसे ही और घंटा को होंगे, फिर चले जाएंगे घर, क्योंकि घंटे का रास्ता भी है। तो बच्चे छोटे आए हुए हैं, गोद के बच्चे भी साथ आए हुए हैं। खुशी कितनी आपको हो रही है? मतलब आप लोग जो चाहते थे वो तो हो गया। वो जब हुआ है तो हमारी जब चीखें लगी है ना, गाड़ी में बैठे हुए, तो वो दूसरे डर गए कि कहीं हाथ आ गया गाड़ी में किसी बच्चे का। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, इस सेलिब्रेशन के बारे में? मैं बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगी अल्लाह ताला का कि उन्होंने हमें सुरखरू किया। सच का जो है ना, सच की जीत हुई है, सच की जीत हुई है। और इमरान खान तो हमेशा हमारे दिलों में रहता है और हमेशा रहेगा, और हम हमेशा उसको सपोर्ट करते रहेंगे। तो ये बताएं कि आप लोग खुशी किस तरह मना रहे हैं, जश्न आपका कब तक चलता रहेगा, और यहाँ पर क्राउड कैसा लग रहा है? इतना बड़ा क्राउड पहले कभी देखा आपने? मेरे हस्बैंड को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस तरह ये जश्न मनाने के लिए, इस तरह क्राउड में जाना। लेकिन आज उनको मैंने कहा कि मुझे इतनी खुशी है कि मुझे आप आज मना मत कीजिएगा, मुझे बस जाने दे आज। उन्होंने कहा ठीक है जाओ। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि यहाँ पर पीटीआई की खवातीन भी मौजूद हैं और प्रोटेस्ट में अपना हिस्सा डाल रही हैं। लेडी डॉक्टर जिनसे आपकी मुलाकात करी वो भी यहाँ पर मौजूद थी। तो हर कोई यहाँ पर पहुँच रहा है अपने अपने हिसाब से, जो जहाँ पे सेलिब्रेशन है उसके लिए खुशी मना रहा है। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को जी बताइएगा। मरियम नवाज के बारे में ये कहना चाहूँगी कि मरियम नवाज साहिबा, आपका नून लीग में या इसमें कोई अहम किरदार नहीं है, आप तो नाअहल हो चुकी हुई हैं। तो आप किस वजह से हमारे पे मुसल्लत हो रही हैं, ये जलसे करती फिर रही हैं, हमारी अवाम के पैसे पे, हुकूमत के पैसे पे ये जलसे करती फिर रही हैं। इनका तो कोई किरदार ही नहीं है पार्टी के अंदर, ये तो नाअहल है। ये यहाँ से जाए, ये जो जानी इसने सर्जरियां करवानी है ना, इसने बाहर के मुल्कों में जाके ये अपनी सर्जरियां करवाती रहे वहाँ जाके, इसकी हमें यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मरियम औरंगजेब साहिबा को कहें कि अपनी बकवास कम किया करें। ठीक है नाज़रीन, आपने देखा थोड़ा गुस्सा भी है। जी बताएं। मरियम साहिबा को कहें वो जो 2000 उन्होंने हम पे एहसान किया ना देके, वो अपने पास रखे और उसी से जो कुछ करना करे, अय्याशियां करे या जो मर्जी करे, हमें कोई सरोकार नहीं। आपकी भीख हमें नहीं चाहिए, अपने भिखारियों को दे जाके। ठीक है नाज़रीन, आप लोग देख रहे थे खवातीन में थोड़ा गुस्सा भी है, लेकिन सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त